मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ से आज तक सत्य, धर्म और करुणा की रक्षा करती आई है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। मेरा आशीर्वाद उस व्यक्ति पर सदैव बना रहता है जो सत्य, प्रेम, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है। आज मैं तुम्हें एक दिव्य संदेश देने आई हूँ। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, हे मेरे बच्चों, याद रखो कि जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि से बड़ा कोई खजाना है तो वह है अच्छा चरित्र। जिस मनुष्य का चरित्र पवित्र होता है, उसका सम्मान संसार स्वयं करता है। इसलिए कभी झूठ, छल, कपट और अन्याय का सहारा मत लेना। थोड़े समय के लिए छल सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में विजय केवल सत्य की होती है। जो व्यक्ति दूसरों का दिल दुखाता है, कमजोरों पर अत्याचार करता है, माता पिता का अपमान करता है और निर्दोषों को कष्ट देता है, वह स्वयं अपने जीवन में दुखों को बुलाता है। कर्म का नियम अटल है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को सोच समझकर करो। मेरे बच्चों, क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और प्रेम जीवन को सुंदर बना देता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो पहले धैर्य रखो। न्याय का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि मैं स्वयं धर्म की रक्षा करने वालों के साथ खड़ी रहती हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनके चरणों में ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खुलता है। गुरु का आदर करो, क्योंकि गुरु ज्ञान का दीपक है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। हे मेरे बच्चों, कभी किसी गरीब, भूखे या असहाय का अपमान मत करना। जहाँ दया होती है, वहीं मेरा निवास होता है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो या किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो समझो तुमने मेरी ही पूजा की है। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, बल्कि प्रेरणा लो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। धैर्य और परिश्रम से तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। मेरे बच्चों, कठिनाइयों से मत घबराना। पर्वत जितनी बड़ी समस्या भी साहस और विश्वास से छोटी हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब विश्वास रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रही है। कभी अपनी आशा मत छोड़ना। स्त्रियों का सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। हर स्त्री में शक्ति का अंश विद्यमान है। जो नारी का सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो नारी का अपमान करता है, वह स्वयं अपने भाग्य को दुर्बल बना देता है। अपने बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाओ, बल्कि अच्छे संस्कार भी दो। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक परिवार का गौरव बढ़ाते हैं। प्रकृति की रक्षा करो। जल, वायु, वृक्ष और धरती ईश्वर का अमूल्य उपहार है। इन्हें नष्ट करना अपने भविष्य को नष्ट करना है। एक वृक्ष लगाना भी एक महान पुण्य है। मेरे प्रिय भक्तों, प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताओ। मन को शांत रखो, अच्छे विचारों को अपनाओ और कर्मों को पवित्र बनाओ। केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने हृदय में प्रेम और करुणा का दीप जलाने से सच्ची भक्ति पूर्ण होती है। यदि तुम जीवन में सफलता चाहते हो, तो आलस्य छोड़ो, परिश्रम करो, ईमानदारी से कार्य करो और कभी किसी का अधिकार मत छीनो। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। याद रखो, परीक्षा हर जीवन में आती है। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। इसलिए विपत्ति आने पर विश्वास रखो कि अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता। मैं अपने उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हूँ जो सत्य का साथ देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अपने परिवार का सम्मान करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अंततः विजय उन्हीं की होगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए, तुम्हारा मन सदैव पवित्र रहे और तुम्हारे कदम धर्म के मार्ग से कभी डगमगाए।